हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है छत से। देख लीजिए, छत से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और शाम हो गया, शाम के 5 बज गए हैं। फिर भी बहुत धूप है, मैंने छत से ही आके ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग के दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मेरा क्या नाम है, ये जो ब्लॉग बना रही हूँ पता नहीं क्यों अपने आप बंद हो जा रहा है बार बार। मैंने वीडियो भी बहुत डिलीट किया कल, और इसके पहले अपडेट भी मरवाई, पता नहीं क्या कारण है, बार बार बंद हो जा रहा है। मुझे ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। आज मैं इतना दिनों से ब्लॉग बनाती थी, मतलब डालती थी, तो इस समय बहुत कम ब्लॉग आ रहा है कि कोचिंग जाती हूँ, वहाँ से धूप लग जाती है, इतना परेशान हो जाती हूँ तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। कल भी रास्ते मैंने कोशिश किया ब्लॉग बनाने के लिए, वहाँ भी बंद हो गया। थोड़ा हल्का हवा चल रहा था तो उसी के रास्ते में जा रही हूँ, पैदल पैदल ब्लॉग बना लूँ, लेकिन बना नहीं पाई। यहाँ देखो, मैंने आज अपना चद्दर वगैरह सब धुल के डाल दिया है, सूख गया है। कोचिंग से आई तो पानी था टंकी में, कभी कभी तो रहता ही नहीं, आती हूँ तो पानी था, मैं इसलिए धुल के डाल दी हूँ। ये 2 चद्दर धुल के डाल दी हूँ, और यहाँ देखो जो बिछाती हूँ इसको धुल के डाल दी हूँ। और ये भी सूख गया है, वो भी सूख गया है। अब लेके जाऊँगी नहीं तो छत पे ही सोती हूँ और यहीं बिछा दूँगी। तो दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? मैं तो अपने छत से ब्लॉग बना रही हूँ। मोहिनी जा रही है सिलेंडर मतलब गैस भरवाने, मुझसे बोली चलो आनबी, मैं बोली कि मैं जा रही हूँ ब्लॉग बनाने, शाम हो गया है, आप चली जाओ भराओ। अभी उसी रास्ते से मैं आई हूँ, इसलिए मैं नहीं गई। वो दूर पहुँच गई, दिखाई नहीं दे रहा है मतलब। और बोली कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे कहीं। हम बोले कि अगर नहीं किसी दिन कोचिंग गए होंगे या संडे वनडे होगा तो उस दिन चल चलेंगे, आपके साथ कहीं जाना होगा। ऐसे तो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, शाम भी हो गया है, वीडियो भी बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी, तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? शाम भी हो गया और उसी रास्ते से आई हूँ, धूप काफ़ी हो रहा था, इसलिए मतलब कोचिंग जाती हूँ, जाते समय भी धूप लगता है, 6 बजे धूप निकल जाता है, 6 बजे। और मतलब 8 साढ़े 8 9 बजे करीब जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। और आते समय इतना धूप, इतना गर्मी, इतना धूप कि दोस्तों आप लोग पूछो ही ना। यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट वीडियो कल डाला था, आप लोग देखो कितनी गर्मी हो रही है। जबकि मैं बस में बैठी थी, छाया था, और पैदल पैदल जब आती हूँ इतना धूप लगता है कि हालत ख़राब हो जाता है मेरा, एकदम फेस जैसे जल जाता है बिल्कुल। और उस समय ऐसा होता है कि कब ठंडा पानी पाऊँ और उसी में जाकर मतलब बुड़ जाऊँ, नहा लूँ। इसी वजह से मुझे मतलब फीवर भी हो जाता है। जाती हूँ यहाँ से वहाँ, सेंटर पे ठंडा पानी पी लेती हूँ, और यहाँ नॉर्मल पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता नहीं। तो यहाँ नॉर्मल पानी पीता है, यहाँ का नॉर्मल पानी पीती हूँ, वहाँ ठंडा पी लेती हूँ। परसों रात मेरे यहाँ दर्द कर रहा था, इस कोने इतना दर्द कर रहा था कि क्या बोलूँ, सर भारी भारी था कल ही रात में। इसलिए मैं उठी 5 बजे और सोची कि जाऊँ, मतलब अपना मतलब सब काम करूँ, खाना पीना बनाऊँ, और जाना है कोचिंग भी। उठी तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि उठ जाऊँ या कोचिंग जाऊँ खाना पीना बना के। तो मैं बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, और रोटी मैंने बनाया ही नहीं, इतना सर दर्द कर रहा था। ब्रश व्रश करने के बाद झंडू बाम मैंने लगाया, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो बनाने के बाद मैं चली गई और नहा के चली गई। फिर भी मैं रास्ते में मेरा सर इतना दर्द, कोचिंग गई वहाँ भी दर्द कर रहा था, कुछ पूछो ना। फिर उसके बाद दोपहर के बाद हल्का सा थोड़ा सा आराम मिला था हमको। तो गाइस, इस समय ब्लॉग मेरा कम आ रहा है क्योंकि कोचिंग जाती हूँ तो वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। आती हूँ बहुत थक जाती हूँ, धूप होता है, और 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल ब्लॉग बनाए ही। अभी बीच में कल बनाई तो मेरा फ़ोन ही बंद हो जा रहा था बार बार, पता नहीं क्या हो जाता, मुझे बहुत गुस्सा लगती है। बताओ, ब्लॉग ही नहीं बन पाता, वीडियो बनाऊँगी शॉर्ट वो बन जाएगा,
और ब्लॉग बनाऊंगी तो वो नहीं बनेगा। जब सोचूंगी अल्लाह अच्छा मैं बनाती हूँ, पैदल जा रही हूँ, सवारी नहीं बैठी हूँ तो बना लूँ, लेकिन क्या होता है कि बंद ही हो जाता है। तो उधर ऑटो जा रहा है और मोहिनी अगर होती तो उस पर बैठ लेती, सिलेंडर लेके चली जाती, वहाँ भरवा लेती। अरे लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ता है सिलेंडर भरवाने। इधर भरते हैं, अगर मार्केट जाएंगे भरवाने तो थोड़ा और दूर पड़ता है, और यहाँ 1 किलोमीटर थोड़ा, वहाँ एक दुकान है वहाँ भरते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखा करिए और लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग करते ही नहीं हैं सब्सक्राइब, मेरे सब्सक्राइब बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे हैं, व्यूज तो आते ही नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे। पता नहीं क्या कारण है, लोगों को मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता, क्या चीज़ कुछ समझ में नहीं आता। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, इतना धूप, आप लोग देख लीजिए कितना धूप है। इस धूप में मैं वीडियो बना रही हूँ, छत पे आके शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो धूप में बनाती रहती हूँ, रास्ते में जाती हूँ तो बनाती रहती हूँ, जबकि मेरा गला सूखा रहता है, प्यास बिना, धूप लगती है, फिर भी मैं सोचती हूँ बना लूँ, अब जा रही हूँ तो। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। ऐसे इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे वीडियो डालती हूँ, फेसबुक पे भी ऐसे स्लो चल रहा कुछ भी। तो फेसबुक में तो अभी 100 फॉलोअर है, और इंस्टाग्राम तो 1 साल से चला रही हूँ, फेसबुक तो अभी मैं 2-4 महीनों से चला रही हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना जब कोई सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट कोई करे, वीडियो देखे, लाइक कमेंट करे, सब्सक्राइब करे चैनल को, तो अच्छा लगता है। जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जिनके पास मेरा वीडियो पहुंचता भी है, वो लोग भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी नहीं करते, बस ऐसे थोड़ा बहुत देख के स्क्रॉल कर देते हैं वीडियो को। तो जो लोग देखते हैं उन लोग को मैं नहीं बोल रही हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनको बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करिए, मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में, नहीं तो ऐसे वीडियो जब कोई नहीं देखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बनाने में। देखो मेरे अधूरियाँ निकली हैं बहुत, मतलब गर्मी में जाती हूँ और इतनी गर्मी लगती, धूप लगती, पसीना होता है, तो अधूरियाँ बहुत निकली है। किनारे किनारे बाल के किनारे निकल गया है, यहाँ निकल गया, नोच पे निकल गया है, यहाँ सब बहुत निकल गया है। यहाँ मतलब कल तो देखिए यहाँ सब निकल गया है कंधे पे, और धूप लगता है तो जैसे मतलब अजीब सा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो गर्मी का सीज़न है तो ऐसे ही होगा। मैं कोचिंग जाती हूँ, सब लोग कहते हैं इतनी धूप में आती हैं जाती हैं, पता नहीं कैसे चली जाती हैं, हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। और एक दिन की बात है तो एक दिन डेली जाती हैं, तो क्या करूँगा, इस मेरी मजबूरी है, जाना आना, नहीं जाऊँगी तो मेरा काम भी नहीं चलेगा। तो मैं जाती हूँ कंप्यूटर सीखने, और किसी चीज़ का कोचिंग करने नहीं जाती हूँ, जाती हूँ कंप्यूटर सीखने। तो मेरा मजबूरी है, तो मुझे जाना पड़ेगा, क्या करूँ। धूप, अगर मैं धूप देखूँ तो धूप होता है, अभी चलो मई जून का महीना है, जून चल रहा है, 14 जून है, तो धूप देखूँ तो धूप होता है, और बारिश देखूँ तो बारिश होता है। ठंडक का मौसम है, ठंडक का मौसम कब 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं होता है, और ठंडक में जाऊँ सर्दियों में तो सर्दियाँ होती हैं, तो किस मौसम में मैं जाऊँ। तो मैंने सोचा अब चाहे मुझे धूप लगे, चाहे गर्मी लगे, चाहे ठंडक लगे, मुझे जाना ही है। जब जा रही हूँ तो जाऊँगी, बंद थोड़ी कर दूँगी, जैसे भी जा पाऊँगी। ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, एक दिन नहीं जाऊँगी, इसके लिए सर जी कुछ प्रेशर भी नहीं डालेंगे, ना डांटेंगे, जानते हैं, और जानते भी हैं हम दूर से जाते हैं, बहुत लोग पास से जाते हैं, हमेशा हम और एक लड़की, और दोनों लोग दूर से जाते हैं। तो अब जो करना है, कुछ करना है तो भाई जाना पड़ेगा, धूप हो चाहे छाया हो। अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी है,
फिर भी इतनी गर्मी सहन करके जाती आती हूँ। आप लोग देखिए, 8 बजे जाती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे, 12:30 1 बजे आती हूँ। दोपहर बिल्कुल रहता है। देख, आप लोग सोचे कितनी गर्मी होती है और कितनी धूप होती है। और ऐसे मतलब पेड़ पौधा भी नहीं है रोड पे, बहुत ही कम, दूर दूर है, किनारे किनारे, वहाँ से छाया भी नहीं लगता है। तो मैं छत से नीचे जा रही हूँ दोस्तों। आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ। आप लोग से मैं बोली थी, मतलब एक बार ब्लॉग बनाई थी, मतलब जा रही थी मार्केट में दवा लेने और टेलर के यहाँ कपड़ा दी थी सिलने के लिए। तो उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था, तो टेलर ने कपड़ा मतलब सिला नहीं था, केवल काट के रखे थे, तो मैं लेके नहीं आई थी। और कल नहीं परसों में गई थी, मतलब मेरे पास आटा चावल सब ख़त्म हो गया था, तो गई थी लेने। तो मैं उस समय कपड़े भी ले आई। आप लोग को वो कपड़े दिखाऊंगी, क्योंकि उस ब्लॉग में मैंने बोला था कि आप लोग को जब कपड़ा सिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो टेलर्स के यहाँ से कपड़ा ले आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे, आप लोग को कपड़ा दिखाऊंगी अपना जो सिलवाई हूँ। जा रही हूँ। मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज है। सुबह मैं चली आती हूँ कोचिंग, रात में लाइट ही कट गई थी। मतलब गर्मियों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ठंडियों के दिनों में लाइट बहुत कम कटती है, चाहे गांव में हो या शहर में। और गर्मी, जितनी गर्मी पड़ती है, जितने धूप होता है, उतने जो है लाइट कट जाता है। पता नहीं क्यों, कुछ समझ में नहीं आता। और लाइट कटना नहीं चाहिए, फिर भी कट जाता है इतनी गर्मियों में। तो रात में लाइट कट गई थी, तो मैं फ़ोन चार्ज भी नहीं कर पाई थी। सुबह के टाइम मेरे पापा फ़ोन किए, बस एक ही तो मतलब शब्द बात हुई, एक ही 2 बार थोड़ी सी, और फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा चार्जिंग लगा दी, चली गई कोचिंग। 30-40% हुआ था, कोचिंग से आई। अब देखो ब्लॉग बना रही हूँ, शाम हो गया है। ब्लॉग बनाने के बाद शॉर्ट वीडियो भी डालूँगी। अब थोड़ी देर ब्लॉग बना लूँ, ज़्यादा चार्जिंग नहीं है, 30% बता ही रही हूँ। 30 से 40% मुश्किल से चार्ज हुआ था। तो थोड़ी देर ब्लॉग बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी। आप लोग तो देखते ही नहीं, शायद आप लोग को पसंद नहीं आता है, बोरिंग लगता है ब्लॉग में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी। उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी। और थोड़ा सा मैं नीचे और चली आई, क्योंकि ये देखो, इधर देखो, रिया की मम्मी उधर खड़ी है काला टी शर्ट पहन करके, और रिया यहाँ देखो बैठ रही है, कोने में दिखाई नहीं दे रहा है। इधर देखो, इधर बैठ के मोबाइल देख रही है। और नीचे तो मतलब छाया है थोड़ा बहुत, मतलब इस बिल्डिंग से, मतलब दीवार से छाया है, और बाहर तो छत पे बहुत धूप है। तो मैं छत से आ रही हूँ, देखो मेरा फेस कैसे दिखने लगा, गर्मियों से मतलब भीग गई हूँ चेहरा पर रेड, और देखो रेड कलर दिखाने लगा, गर्मी भी लग रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को कपड़ा दिखाती हूँ। रूम में जाऊँ और कपड़ा निकालूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो गैस, रूम में तो और भी गर्मी हो रहा है, क्या बताऊँ। कपड़ा निकाल लूँ, इस बैग में रखी है। ये सूट कोचिंग जाते हैं पहन के, और इसमें रखी है, इसमें तो निकाल करके आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है गाइस, में भी नहीं दिखाई दे रही। बाहर ले जाके दिखाती हूँ, ठीक है आप लोग को, क्योंकि यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये मैंने उस सूट का ट्राउजर इस पन्ने में है, तो एक सूट का ट्राउजर है, एक सूट का नहीं है। अब आप लोग को बाहर दिखाती हूँ, और इधर थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, और इसलिए बाहर ही लेके जाऊँगी।
तो आप लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ अनवी जी लेके फ़ोन चली गई हैं और दिखाई भी नहीं दे रहा। तो गाइस बात ये है कहीं ब्लॉग बंद ना हो जाए अचानक। रीज़न ये है कि कल मैं ब्लॉग बना रही थी तो बंद हो गया था। तो कोई मतलब हो सकता है बंद हो जाए, कोई वो नहीं है कि नहीं बंद होगा, हो सकता है बंद हो जाए। मुझे कितनी गर्मी लग रही है देखिए, परेशान हो जाती हूँ मैं गर्मी से। दूसरी एक तो मैं दवा खाती हूँ गाइस, दवा से बहुत परेशान रहती हूँ, तो गर्मी इतना काफ़ी होता है। जैसे ही मतलब मैं यहाँ देखती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं रूम में रहेंगी, कुछ काम करेंगी, उनको गर्मी नहीं होगा, और मेरे फेस पे गर्मी गर्मी दिखेगा एकदम, यहाँ यहाँ मतलब फेस पे पूरा मतलब इतना गर्मी चुएगा कि पूछो ना गाइस। तो मैं फ़ोन रख के कहाँ दिखाऊँ अपना कपड़ा। मैं जल्दी से दिखा दूँ, मुझे डर लग रहा कहीं मतलब ब्लॉग बंद ना हो जाए। डर लगा है इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है अपने आप, पता नहीं क्या कारण है। जैसे मेरा ब्लॉग नहीं चलता है, मुझे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, लाइक कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसे मेरा फ़ोन भी है, मुझे पसंद नहीं करता है बिल्कुल। तो गाइस कैसे करूं फ़ोन को समझ में नहीं आ रहा है। अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। रुक जाइए दोस्तों, कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, यहाँ नहीं रखूँगी। मैं यहाँ रखती हूँ, आप लोग को हाथ से मतलब हाथ में ही निकाल के दिखाऊंगी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड। अब यहाँ से दिखाऊंगी, ठीक है। पहले तो मैं गर्मी अपना पोषण दिखाऊँ, ज़्यादा गर्मी लग रही है। देख लीजिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत दुख होता है मुझे। कुर्सी को इधर कर लेती हूँ और कुर्सी पे रख के दिखाती हूँ, कोई फ़ोन पकड़ने वाला है नहीं, किसी को पकड़वा दूँ फिर बनाऊँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 सिलवाया था, मतलब ये कपड़ा इतना बचा है, और काले वाले में से थोड़ा सा मतलब ब्लाउज बनाने भर का मतलब कपड़ा बच गया था, इसका मैं ब्लाउज बनवा रही हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। और ये देखो एक ये सिलवाई थी मैं, मतलब फ्रॉक है, खोल के दिखाऊँ आप लोग को, ठीक है आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इस अच्छा लग रहा है, जब पहनूंगी ब्लॉग बनाऊंगी वीडियो बनाऊंगी तब देखिएगा। बाजू फुल है और इधर पीछे डोरी लगा है, और देखिए फ्रॉक लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा, मतलब घुटने से थोड़ा सा नीचे। पहनूंगी तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। और ये देखो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला, ये देखिए ब्लैक वाला, मतलब ये यहाँ तक बाजू है, यहाँ तक, और वो वाला फुल है। तो कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइए, अच्छा है। यही मैं लेके आई थी टेलर के यहाँ से, मतलब इसी का सिलाई 500 रुपये लिया है गाइस, जबकि ट्राउज़र अलग से लेना पड़ेगा, केवल यही फ्रॉक सिलने के लिए 500 रुपये लिया। अब मैं कोचिंग वोचिंग जाती हूँ तो मतलब गर्मी हो रही है, अभी तो पहनने लायक नहीं है, थोड़ा ऐसा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, अब हो जाए मतलब बारिश वारिश आ जाए तब मैं पहन के जाऊँगी। ये तुरंत पहनो और थोड़ी देर के लिए पहनो और निकाल दो तो वो सही पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो जो हो गर्मी देगा। सूती नहीं है ना गाइस, और ठंड गर्मियों में जानते हो आप लोग सूती पहना जाता है कपड़ा।
अब नहीं हो तो उसकी बात अलग है। मेरे पास भी ज़्यादा सूती तो एक दो कपड़ा है जो मैं पहन के जाती हूँ, इसीलिए मैं पहनती नहीं थी कि कहीं आऊँगी जाऊँगी गर्मी में तब पहनूँगी। और अब देखो गर्मी आ गई है, ठंडी की बात छोड़ो, चाहे जो पहन लो, अब गर्मी आ गई तो सूती कपड़ा पहनना ज़रूरी है। इतनी इतनी गर्मी होती, इतनी मतलब धूप लगता है ऐसे, मतलब शरीर मतलब फूक जाता है बिल्कुल, जब तक इतनी गर्मी लग रही है। तो मैंने पन्नी में दोनों फ्रॉक रख दिया है। और ये मतलब इतना कपड़ा बचा है, ब्लाउज सिलने भर का कपड़ा बचा, लेकिन उसने सिला नहीं, बोला कि फट जाएगा। अरे तो आप सिल देते तो उसकी जो भी चलता है दो चार, हम डेली पहनने वाले कहाँ हैं जो हमारा शादी ब्याह हो गया डेली ब्लाउज पहनेंगे साड़ी पहनेंगे, नहीं सिला तो मैं क्या बोलूँ। उनका चलिए कोई बात नहीं, नहीं सिलोगे। वही एक ब्लैक वाला बहुत कहने पर बोला तो ठीक सिल देंगे, मैं तो बोली कि ठीक सिल देना। अब इसको मतलब कुछ बना लूँगी, तकिया का खोल वगैरह। और ये है, इस पन्नी में है ट्राउज़र, इस पन्नी में ट्राउज़र है। ये देखो ब्लैक फ्रॉक का ट्राउज़र, ये देखिए, ये सूती, ये हल्का और थोड़ा सूती है, थोड़ा मतलब मिक्स है, पूरा सूती नहीं है। और ना तो अभी दुपट्टा ली हूँ ना कुछ, केवल एक फ्रॉक के लिए ट्राउज़र ली हूँ बस। तो गैस बहुत गर्मी लग रही है, परेशान हो जा रहे हैं। अब इसको जाऊँ रखा, वो में तो बिल्कुल जलन होता है एकदम, क्योंकि पीछे से मैंने बंद कर रखा है ना, जो पीछे से खुला है थोड़ा, तो मैं उसको बंद करके रखी हूँ, इसलिए बंद करके रखती हूँ। तो जब बारिश वारिश होती है तो मेरे रूम में बारिश आ जाती है, जब उधर से हवा चलता है तो पानी रूम में आता है, तो जो आटा वगैरह चावल वगैरह रखा है और सारी चीज़ें मतलब रखते बिस्तर वगैरह तो सब भीग जाता है। इसलिए मैं ठंडियों में मतलब लगा दी थी बोरी, वो देखो ऊपर दिखाऊँ मैं, वो देखो लगा है ऊपर बोरी, तो लगा दी थी तो ताकि मतलब बाहर से हवा ना आए ठंडियों में। और अब इसलिए नहीं निकाल रही हूँ, गर्मी तो होता है इसलिए निकाल रही हूँ, नहीं निकाल रही हूँ कि मतलब बारिश होगी, जून का महीना चल ही रहा है, बारिश होगी तो परेशान हो जाऊँगी, सब चीज़ भीगेगा, पता नहीं धूप वूप निकलेगा कि नहीं, कैसे सुखाऊंगी, इसलिए नहीं निकाल रही हूँ। तो आप लोग के यहाँ गर्मी कैसे पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही है, कैसे? तो गाइस चलिए बाहर आप लोग हमारे साथ, मैंने कपड़ा रख दिया है, अब जा रही हूँ बाहर, प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पी लूँ दोस्तों, बहुत तगड़ी प्यास लगी है मुझको। बोतल रुक ही नहीं रहा कहीं, अपनी खिड़की पर रखती हूँ, अब फ़ोन यहाँ रखती हूँ, तब तो मैं पानी पी पाऊँगी। हे भगवान, क्यों मारे जा रहे हो, इतनी गर्मी कर रहे हो। तो गाइस आप लोग पानी पीना है तो आ जाइए, पानी पी लीजिए, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी है, यहाँ ठंडा पानी मिलता ही नहीं, फ्रिज व्रिज है नहीं, मेरे घर पे भी फ्रिज नहीं है, और यहाँ की बात ही छोड़ दो, यहाँ तो रेंट पे रहते हैं हम, तो पानी पी लें। पानी मतलब ठंडा था, बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, एकदम ठीक था पीने लायक, ठंडा भी था थोड़ा, तो आधा घंटा ज़्यादा हुआ भरे तो गर्म हो गया है, हल्का हल्का ठंडा है, पीने का मन नहीं कर रहा है। तो
तो गर्मी बहुत तेज लग रही है। भर गया गैस? कै लीटर? बोलते हैं इतना दोपहरिया में आते हैं इतनी दूर से, हमसे पूछो क्या हाल हो जाता है हमारा, कुछ समझ में नहीं आता है। बोल रही मुझे उलझन हो रहा है इसलिए नहीं बोल रही थी। और गैस हम भी आते हैं। अब तो कितना बज रहा है? 5:30 बजने वाला है। तो इनका तबीयत अब ख़राब हो जा रहा है। हमारे मतलब हमको कैसे रोज़ डेली आना जाना पड़ता, हमसे पूछे गैस। ना नींद पूरी हो पाती है, गर्मी की वजह से ना नींद लग पाती है शाम को जल्दी, और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और फिर मॉर्निंग में नहाए बराबर हो जाता है, तुरंत गर्मी लगने लगती है। यहाँ रूम पे ही, बाहर निकलने के बाद तो बात ही छोड़ दो आप लोग। मेरा हाल इतना ख़राब हो जाता है दोस्तों कि कुछ पूछो ना। वहाँ से आने जाने में क्या करूँ, बहुत ही स्ट्रगल कर रही हूँ इस समय गर्मियों में। तो गाइस, कपड़ा आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके बताना। हाथ धुल रही हूँ। अभी बोल रही थी मेरा तबीयत खराब, तुरंत हाथ पाँव उठ के धुलने लगी। तो दोस्तों आज मुझे लगी है भूख, क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो भी कुछ नहीं खाई थी। और जबकि मतलब यहाँ से जाते हैं मुझे भूख नहीं लगता है गाइस, बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है। क्योंकि मॉर्निंग में खाना खाती नहीं, मतलब जब घर पे थी स्कूल वगैरह जाती थी तो मैं मतलब सुबह के टाइम थोड़ा बहुत खा के चलिए, जबकि 9 बजे जाती थी 10 बजे, फिर भी मैं ढंग से खाना खा के नहीं जाती थी। क्योंकि मुझे मॉर्निंग में 10 बजे तक, 9:30 10 बजे तक भूख लगता है। और यहाँ जल्दी से तैयार हो, जल्दी से नहाओ धो और जल्दी से खाओ पियो चले जाओ। जल्दी जल्दी में मुझे और नहीं खाने का मन करता है। इतना सा मतलब रोटी खा के गई थी, आधा रोटी, मतलब आधा से कम ही। वहाँ से आई, इतनी गर्मी की कुछ पूछो ना। उसके बाद आई, दरवाज़ा खोली, मतलब कपड़े वपड़े चेंज की, तो देखे हम थोड़ा पानी आ रहा था टंकी में, तो कपड़े धुले, चादर वगैरह धुले। आज की बात बता रही हूँ। चादर धुल करके सब कपड़े पे डाले चादर उधर, फिर नहा के उसी मतलब दोपहर में नहा करके तब जाके नीचे गए, पानी ले आए। नीचे एक नल लगा है तो वहाँ से पानी ले आए, मतलब चलाया था पानी, मतलब टंकी में था। उसके पहले पीने वाला पानी हर वक्त नहीं आता है, जब चलाते हैं पानी तब उसी समय आता है। तब आप चाहे 1 बाल्टी भर लो, चाहे 4 बोतल भर लो, चाहे 10 बोतल भर लो, जितना आप भर पाओ। सभी लोग भरते हैं तब पीने वाला। तो उसी तभी चलाया था, तो मैं वहाँ तब थी ही नहीं जब चलाया था। सुबह चलाया था तो तब मैं थी तो भरी थी। सुबह का पानी 1-2 बजे तक तो गर्म हो जाता है। तो आई तो 1:30 बज रहा था, तो चलाया था तो मैं थी नहीं, इसलिए मैं नहीं भरी थी। और सुबह का पानी गर्म हो गया था, इसलिए नहाने वहाने के बाद, सब काम करने के बाद नीचे गई, पानी ले आई। इसके बाद ही मैं खाना खाई। थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा 10-5 मिनट रेस्ट लेके तब जाके खाना मैं खाई हूँ। तो मैं गर्मी में से आती हूँ, चाहे धूप हो गर्मी हो, कहीं से पैदल आती हूँ, थक जाती हूँ जब मैं, तो मैं तुरंत खाना नहीं खाती हूँ। तो आप लोग देखिए, सुबह आधा रोटी से ज़्यादा कम खा के गई थी, यहाँ 2 बजे खाना खाई। तो देखिए कितना खाना खाती हूँ मैं दोस्तों। खाना खाऊं ना खाऊं, मेरे पेट इतना ही फूला फूला रहेगा। और पता नहीं क्यों सूजन है क्या ना, मेरे शरीर में कुछ समझ में नहीं आता है। और मेरे पैर में दर्द होता रहता है। सोती हूँ जब आधे घंटे 1 घंटे के लिए, चाहे दिन में चाहे रात में सो गई मैं, उठूँगी तो मैं पाँव रखूँगी तो मेरा पाँव दोनों इतना दर्द करेगा कि रखने का मन नहीं होगा पाँव।
और पाँव और हाथ एकदम सुन्न हो जाता है, इसलिए जो है मुझे दिक्कत लग रहा है सूजन वगैरह या खून की। तो मुझे खून की छोड़ो, कोई परेशानी दिक्कत ज़रूर है, या कैल्शियम की कमी होगी इसलिए तो हो रहा है। अब मैं अभी नहीं, थोड़ा 1-1.5 महीने में डॉक्टर को कैसा ऐसा होगा तो दिखाऊंगी। और अभी तो कोचिंग जाते हैं, वहाँ भी किराया भाड़ा लगता है, ज़्यादा लगता है, यहाँ से दूर पड़ता है क्योंकि, इसलिए ज़्यादा लगता है। और रूम का भी खर्च उसे देखना पड़ता है, इसलिए अभी नहीं दिखा पाऊँगी। 1-1.5 महीने बाद ही अगर पैसा होगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो देखा जाएगा। तो दोस्तों आज कुछ खाने वाला भी दिखने ही नहीं आ रहा जो कि मैं खा लूँ। तो मैं खाना बनाई थी सुबह, मतलब मैं रोज़ मतलब रोटी बनाती हूँ, तो आज भी मैं रोटी और सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी तो है, मतलब रोटी बनाने को, तो रोटी अभी शाम को बनाऊँगी। इस टाइम क्या बनाऊँ, मतलब खाने का मन होगा तो शाम को बनाऊँगी। भूख तो अभी भी लगी है, सोच रही हूँ अभी ना बनाऊँ, क्योंकि मैं तो अभी ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए। दोपहर में रोटी 2 था तो मैं आके खा ली, मतलब रोटी 4-5-6 से ज़्यादा नहीं बनाई थी, इसलिए कि रोटी मुझे रोज़ फेंकना पड़ता है तो फ़ायदा क्या। आटा खरीद लिया तो इतना 38, 40, 45 रुपये किलो आटा है यहाँ पे, तो रोज़ फेंकती थी 5-6 रोटी में, इसलिए नहीं बनाई हूँ ज़्यादा। 5 रोटी बनाई थी तो उसमें से 2 मेरे फ्रेंड खाए थे और आधा मैं खा के गई थी, और एक नीचे का रोटी हो गया, वो तो हल्का भीगा रहता है, उसको नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। और वहाँ से लौट के कोचिंग के बाद आई, 1-2 रोटी खाई तो मुझे भूख लग गया है। बिस्किट वगैरह मेरे पास रखी है, मगर खाई नहीं मैं। 2 बिस्किट खाई मुझे, तब फिर भी थोड़ा बहुत भूख लगा है। थोड़ा बहुत क्या, भूख लगा है, थोड़ा बहुत नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कितना खाती हूँ, तो ज़्यादा मैं खाना नहीं, सुबह से समझ लो मैं 2 रोटी खाई, और इतना सा सुबह खा के गए थे तोड़ के 1 रोटी में से। हल्का किनारे आई हूँ यहाँ रेलिंग के पास, तो थोड़ा हवा लग रहा है। मेरे पैर में चोट लगा था तो मैं वो कुर्सी खरीदी थी, वो देखिए। हाँ वही पीला पीला दिखाई दे रहा है, खरीदी थी मैं इसलिए, क्योंकि जो है मुझे बैठना उठना रहता था, इसलिए खरीदी थी। तो गाइस ज़्यादा देर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि चार्ज नहीं है, अभी शॉर्ट वीडियो ही मुझे डालना है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं बनाऊंगी। और गर्मी भी लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ब्लॉग 1-2 मिनट और बनाऊँ, उसके बाद बंद कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। और वीडियो भी डालना है, शाम को फ़ोन चार्ज होगा, अभी इस टाइम नहीं चार्ज होगा। चार्ज होगा तो छत पे इन्वर्टर में मुझे लगाना पड़ेगा, तभी चार्ज होगा। तो वो चार्ज भी कैसे लगाऊं, अभी मुझे शॉर्ट वीडियो भी डालना है, थोड़ा भी चार्ज रहेगा 10-15% तो पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टोर करके रखा है वीडियो को, मुझे बनाना नहीं है। कल बनाए थे तो 2 वीडियो, एक वीडियो में डाल दी थी, एक वीडियो पे रखा है, उसको मैं डाल दूँगी अभी। और आज वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, परसों भी वीडियो नहीं बनाई थी, नरसों भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने ट्रॉफिक पे वीडियो रखा था 2-3, तो 3 दिन में से वही डाल रही हूँ। इतना परेशान हो जाते हैं तो दोस्तों कैसे बनाऊँ, इधर फ़ोन भी नहीं चार्ज है, चार्ज होता तो मैं सोचती बनाने के लिए, और फ़ोन भी नहीं चार्ज है, क्या करूँ, परेशानी तो है ही। तो इधर धुआं लग रहा है, कुछ जलाए हैं उधर, तो धुआं लग रहा है मुझे। इस टाइम देखो मतलब गाड़ी जा रही है, सुबह के टाइम 8 बजे पहले जाती है, क्योंकि सब लोग कंपनी में आते हैं। इस टाइम छुट्टी होने का टाइम हुआ है तो सब लोग जा रहे हैं। मतलब ऑटो वाला, मतलब बैटरी वाली गाड़ी लेने आई है लड़कियों को।
अब मैं थोड़ी देर फिर जा रहा हूँ छत पे। मैंने छत से ही ब्लॉग स्टार्ट किया था और थोड़ी देर के लिए मैं फिर छत पे जा रही हूँ क्योंकि नीचे गर्मी लग रही है। देखूँ छत पे हवा लगे तो ठीक रहेगा। परेशान हो जाती हूँ दोस्तों बिल्कुल। मैं मोहिनी शायद मुझसे गुस्सा है, मुँह फुलाई है क्योंकि मैं उसके साथ गैस नहीं भरवाने गई। तो दोस्तों मुझे ब्लॉग बनाना था इसलिए नहीं कि ब्लॉग तो मैं बना लेती रास्ते में भी, लेकिन धूप हो रहा था। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले आई हूँ, बिल्कुल थक गई थी और यहाँ इतनी गर्मी लग रही थी, सोने वोने को थोड़ा बहुत मतलब आराम भी नहीं ढंग से करने को मिला। तुरंत थोड़ी देर बाद बोले चलो, और मुझे भूख भी लगी थी और जाने के नहीं। दोस्तों देखिए मेरा उंगली कैसे दबा दबा दिखाई देने लगा, मोबाइल पकड़े पकड़े। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दब गया है। फ़ोन पकड़ी थी हाथ में इसलिए हाथ दर्द करने लगता है दोस्तों। अभी मैं आधा घंटा भी ब्लॉग नहीं बना पाई और हाथ दर्द करने लगा। तो दोस्तों मैंने मतलब कल फ़ोटो और वीडियो मैंने मतलब इसमें से डिलीट कर दिया। मतलब स्टोरेज पता नहीं क्या रियल पता नहीं क्या क्या लिख के, कल मुझे याद था जो मतलब लिख के आया था। तो कल मैं रास्ते में जब बना रही तो बंद हो गया था मेरा फ़ोन। तो थोड़ा सा धूप दिखाई देता तो शीशे मतलब शीशे पे दिखाई नहीं देता ना फ़ोन में कि क्या लिख के आया। थोड़ा सा मैं देखी थी रियल पता नहीं क्या लिखा था, स्टोरेज और इंटरनेट पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ लिख के आया था। तो मैंने कल शाम को वीडियो डिलीट कर दिया, तब इतनी देर तक आज ब्लॉग बन पाया है। और मैं सोची कि कहीं बंद ना हो जाए, तो लेकिन शायद बंद नहीं होगा क्योंकि आधा घंटा हो सकता है ब्लॉग निकल जाए। और तो अब शाम हो गई है, टाइम कितना हो रहा है देखूँ। हाँ 6 बजने वाला है, 5:43 हो रहा है। अब धीरे धीरे मतलब शाम भी हो रहा है। इधर तो स्कूटी से मैडम जा रही हैं, मतलब उस कंपनी की मतलब कंपनी में कुछ करती हैं ये भी। और मतलब 10-15 मिनट पहले निकल गई हैं, छुट्टी होता है 6 बजे। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ा सा ब्लॉग छत पे बनाऊंगी और उसके बाद ब्लॉग यहीं छत से एंड कर दूंगी। तेरे कदम रुके न साथी। तो गैस मैं गाना भूल गई। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सह लेंगे सितम, साथी अगर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। तो बस मैं ऐसे ही गाना गा दी, पता नहीं अच्छा गाई थी कि नहीं गाई थी, मेरे मन में आया तो गा दी। कोई बात याद आया तो मैं गा दी। और गाना मुझे रियल पता ही नहीं है कि मैंने सही गाया है या गलत गाया है। अगर अच्छा गाया है, सही गाना गाया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे गाना शायद लग नहीं रहा है कि मैंने सही गाया है, सटीक गाया है। तो गाना मुझे मतलब लगभग हर गाना मुझे थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन उस टाइम जब मुझे गाना होगा या मुझे मतलब गाना किसी कोई पूछे तो बताना हो तो उस समय मुझे याद नहीं रहेगा। अगर कहीं मैं बजते हुए गाना सुन लूँ, मोबाइल पे सुन लूँ तो मुझे याद आ जाएगा तुरंत। ऐसा होता है मेरे साथ। तो दोस्तों मेरा गद्दा एक भैया इधर रूम में रहते थे नीचे, और किराया मतलब मकान मालिक रखा था उनको, मतलब इधर कंपनी में वो लोग वेल्डर का काम करते हैं थे, तो रखे थे कुछ दिन।
और मेरा गद्दा था जो बिछाती थी ये वाला, मैं ये वाला देखो गाइस कितना गंदा है गद्दा, बहुत ही गंदा है। और मेरा है भी नहीं, वो मेरे बगल में एक लड़की रहती है, छाया नाम है, उसका है। मेरा गद्दा मैं चली गई सिलेंडर बनवाने 2-3 दिन पहले। उसके बाद गद्दा आया शाम को ड्यूटी से और छत से उठा ले गया गद्दा। और एक लड़की रूम पे थी तो उससे मैं पूछी, मैं शाम को जब बिछाने आई मैं सोने के लिए, मैं पूछी मेरा गद्दा क्या हो गया। तो एक बार वही लड़की अपने रूम में ले जा के रखी थी मेरा गद्दा। मैं सोची हो सकता है फिर लेके गई हो, तो मैं उससे पूछी तो बोल रही है भैया आए थे वही गद्दा लेके गए हैं। कौन भैया? कहा वो नीचे जो रहते थे वही। हम क्या हमारा गद्दा क्यों लेके गए हैं? अपना ले जाते आए थे, अपना सामान ले जाएंगे, दूसरे के ले जाएंगे? कहें कि ऊपर से एक काला गद्दा एक सफ़ेद गद्दा लेके आए हैं। तो हम बोले कि जब हम शाम को वीडियो 6 बजे बना रहे छत पे, तो मेरा गद्दा उस मतलब इन्वर्टर वाले रूम में था और एक ब्लैक गद्दा भी था, वो बहुत पुराना फटा था। तो वो गद्दा उन लोग का था और मेरा गद्दा ऐसे जैसे ये वाला खड़ा करके रखी हूँ वैसे वो भी खड़ा करके रखी, लेकिन वो थोड़ा मोटा था ऐसे और साफ़ था। मैं उसको बिछा रही थी, थोड़ा गंदा भी हो गया था हल्का हल्का, तो हमने निरमा लगा के मैं उस दिन धुल दी थी बढ़िया से। उसको सुखा के रख दी थी, 2-4 दिन बिछाई और वो चुपके से उठा ले गया, मैं नहीं थी। मुझे इतना गुस्सा आई, तो छत इतना गर्म होता है, सोने लायक होता ही नहीं है। और क्या नाम है, मतलब एक पल्ली बिछाई थी और एक मैं साड़ी का मतलब ऐसे उसको फोल्ड करके सिल दी थी सुई धागा से, उसको बिछाई थी। इतना मेरे पीठ में इतना गर्म लग रहा था, 2 दिन बिछाए थे कि मैं सो भी नहीं पाई थी। एक दिन तो सो ही नहीं पाई थी, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ तो मैं गई नीचे, गद्दा था मेरे पास तो वही लेके आई बिछाई और वही गद्दा वो उठा ले गया। अब बताओ मैं कैसे सोऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आई। कोई और चीज़ है तो मैं नहीं बोलती, लेकिन बिछाने वाला और मेरे पास कोई चीज़ है नहीं ज़्यादा। मेरे पास बिस्तर भी नहीं है, चलो मोटा सा बिछा ले और नहीं लगेगा। और चद्दर है तो सर के नीचे एक दो रखती हूँ, मतलब फोल्ड करके। और तो ले गए। फिर वो इधर एक दिन जा रहे थे ड्यूटी, गुजर रहे थे इसी रूम के किनारे से रोड से, तो मैं बोली कि मेरा गद्दा लेके गए हैं क्या? तो बोल रहा था नहीं तो हम क्यों लेके तो गए हैं। तो कहा नहीं मैं नहीं ले गया हूँ, कौन गद्दा, मैं नहीं लेके गया हूँ। हम के छाया तो बोल रही थी लेके गए हो। कहा नहीं। उसके बाद हम के कि वो झूठ थोड़ी नहीं बोलेगी। उसके बाद चुप मान लिया, क्या देखूँगा अगर होगा तो बताऊँगा। और तब से आज 3-4 दिन हुआ, ना कुछ बताया ना दिया। अब मैं गुस्सा तो मुझे बहुत आ रही, क्या बताऊँ। अब बताओ 3-4 महीना इतनी धूप होगी, गर्मी पड़ेगी, तो स्लेब पे छत की मतलब छत तो बहुत जलेगा ना, कैसे सोएंगे हम लोग। तो नहीं दिया और देगा भी नहीं, मुझे पता अगर देने को होता तो वो लेके नहीं जाता। और पूछी हुई तो क्या बोल रहा है नहीं लेके गए हैं। आए हैं जिसका काम करने, जिस जो ठेकेदार बुलाए उनसे मांगे बिछाने ओढ़ने के लिए, सोने के लिए, यहाँ से उठा लेके गए। 2-4 दिन इस रूम में थे तो पता नहीं क्या हो गया, चले गए तो रूम छोड़ के दूसरा जगह रूम लिए हैं, तो हमारा गद्दा ही उठा ले गए। उसके बाद और उनका ठेकेदार बुलाया तो बोल रहे हैं हाँ हम नहीं लेके गए, ठेकेदार से कहो हमारे। हम बोले हम क्यों ठेकेदार से आपके कहें, तुम कहो, तुम काम करने आए हो, तुम कहोगे कि हम कहेंगे। पैसा तुम ले रहे हो कि हम ले रहे हैं? तुम्हें सोना तुम जानो। और दे के नहीं गया, गुस्सा बहुत तेज लग रही थी तो अभी तक नहीं दे के गया। छाया का गद्दा मैं बिछाती हूँ, वो बोल रही थी कि ले लो 1-2 दिन के लिए अपना गद्दा मंगा लो और हम अपना गद्दा ले लेंगे। तो गैस मैं क्या करूँ, नहीं देगा। अब उसका रूम पता नहीं कहाँ है, रूम पे मैं क्या करूँगी जाके, और मैं जाऊँगी भी नहीं गद्दा लेने, इसलिए कि मुझे गुस्सा आ रही है। दे नहीं गया और दूसरी बात चोरी से लेके चला गया। और बोल रहा था, पूछने के बाद बोल रहा था कि नहीं लेके गए हैं। और अभी जाएँ जो रूम पे जाओ तो गद्दा मिलेगा। मैं अपना गद्दा यहाँ 6-7 गद्दा है सबके पास, मतलब सब लोग के पास एक गद्दा था, किसी के पास 2 था। तो सारे गद्दे उन लोग के पास भी था, कई लोग थे, 1-2 गद्दा शायद था उन लोग के पास, लेकिन वो लोग 4-5 लोग थे तो 4-5 लोग को बिछाने के लिए होता नहीं। मेरा वाला उठा लेंगे, मेरा वाला नया था। और अगर जाए तो गद्दा मिल जाए, लेकिन हम जाएंगे ही नहीं।
हम सुबह 8 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, वो लोग भी चले जाते हैं ड्यूटी, वो लोग रात में आते हैं। तो रात में कौन जाएगा? पहली बात तो हम जाएंगे नहीं लेने, क्योंकि ताला खुला होता ना, तो हम जाते हैं उठा ले आते गद्दा। हाँ, मुझे गुस्सा लग रही है। मुझसे कोई भी सामान हो, मैं किसी से मांगती हूँ नहीं, चाहे जो कोई चीज़ ले लेता है तो ज़्यादा नहीं वो कुछ कहती हैं, लेकिन बिछाने वाला जब रात में नींद ही नहीं पूरी होगी, दिन भर परेशान रहती हूँ, धूप में आने जाने से थकी रहती हूँ, और रात में भी नींद नहीं पूरी होगी तो परेशान नहीं हो जाऊँगी। छत इतना तेज़ जलेगा, बुखार हो जाएगा, सर दर्द करेगा, इसलिए मुझे गुस्सा लग रहा था। और कोई बात नहीं, अगर इतनी तेज़ धूप नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कहती, लेके गया तो ले जाने दो। तो दोस्तों, अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरा देखिए। और ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।